नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक एक दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से नागपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल मच गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को ये बयान इसलिए देना पड़ा है क्योंकि बीते एक दशक तक मणिपुर में कायम रहे अमन चैन के बाद बीते साल हिंसा की ऐसी आग भड़की कि मणिपुर उस आग में जल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत ने ये बयान देकर केंद्र सरकार को भी बड़ा संदेश दिया है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा से लेकर चुनाव राजनीति और लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के रवैये पर खुलकर अपनी बात रखी। भागवत ने कहा कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है वही सेवक कहलाने का हकदार है। चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। मोहन भागवत ने इशारे में बीजेपी और प्रधानमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत होती है। संघ की परंपरा हमेशा से आम सहमति